आ गए हैं, बोलने के समय पर आ गए हैं, बोलें। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि राज्य की सेवा, जनता की सेवा के लिए इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता का, जिसके हक में हमारे राज्य की सरकार ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया। धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने परिश्रम मेहनत करके अब तक के सबसे अधिक बजट जो राज्य के हित में है उसका प्रावधान किया और हम सबके बीच में प्रस्तुत किया। आभारी हूं अपनी रायबरेली के उन पंचायत प्रतिनिधियों का जिन्होंने मुझे चुन करके इस सदन में यह अवसर दिया कि मैं इस बजट पर प्रकाश डाल सकूं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय संस्कार संस्कृति में विश्वास रखते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं। मैं मानता हूं कि अगर विपक्ष में एक भी विधायक ना रहे तो भी ईश्वर को मानता हूं कि ईश्वर हमें देख रहा है। और जिस समय बजट प्रस्तुत करने के लिए राज्य के वित्त मंत्री जी आ रहे थे तो हम लोगों ने लाइव देखा है कि उन्होंने पहले भगवान को साक्षी मान के पूजा की और उसके बाद फिर बजट सदन में प्रस्तुत किया है। तो हम लोग उस संस्कृति के पुजारी हैं, उपासक हैं, जो भगवान को साक्षी मान करके भी राज्य की देवतुल्य जनता की सेवा करते हैं। मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन, जिससे हमारे नेता सदन भी आते हैं, हमको तो अवसर नहीं मिला, लेकिन मुझे गर्व है जो संस्कार हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिए हैं, उस पर गर्व होता है। जब एक प्रचारक अपने घर से निकलता है मन में भाव लेकर के कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मैं बंगला नहीं बनाऊंगा, मैं विधायक नहीं बनूंगा, मैं मंत्री नहीं बनूंगा, अगर कुछ बना पाऊंगा तो राष्ट्र बनाऊंगा। इस भाव से ओतप्रोत हमारी सरकारें आज भारत और उत्तर प्रदेश की सेवा कर रही हैं, इसलिए बेहतर सेवा करने में हम कामयाब हो रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैं तो कांग्रेस में था, एक दिन मैं कांग्रेस का विधायक था, कोई 15 साल पहले की घटना है। हम घर पर बैठे थे, हमारे जिला प्रचारक, जिनको मैं जानता भी नहीं था कि ये प्रचारक क्या होते हैं, मेरे घर आए, बोले एमएलसी साहब, रायबरेली में एक संघ शिक्षा वर्ग का आयोजन हुआ है जिसमें आपके घर से 40 रोटियां चाहिए मुझे। मैं हतप्रभ था, मैं 400 रोटी भी बेच सकता था, 40 रोटियां उन्होंने मांगी। फिर मैंने पता किया तो पड़ोसी के यहां से भी मांगी गई और पड़ोसी के यहां से मांगी गई, सभी राजनीतिक दलों के यहां से मांगी गई, सभी जात के लोगों के घर से मांगी गई। और फिर उस संघ शिक्षा वर्ग में सभी जाति के लोगों ने, वैसे जाति का विषय तो है ही नहीं, लेकिन सभी जाति के लोगों ने मिल बांट करके रोटी खाई। आज उन विचारों, उन संकल्पों के आधार पर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। जब ऐसी परिस्थितियों में लोग बांट बांट करके हमारे राज्य को, हमारे देश को कमजोर करने की राजनीति कर रहे हैं, कोई समाजवाद भूल जाता है, पीडीए पे आके खड़ा हो जाता है। जो जितना बेहतर बांट पाए उस बांटने का प्रयास कर रहा है, भारत को बांटने का प्रयास कर रहा है, भारतीय संस्कार संस्कृति को बांटने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में हमारे विचार परिवार के वो संकल्प, वो विचारधारा, वो संस्कृति हमको सदैव संबल देती है अपने राज्य की जनता की बेहतर सेवा करने के लिए। मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जैसे पहले कभी वैदिक काल में हम इस पर विश्वास करते थे वसुधैव कुटुंबकम, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, उसी उक्ति का प्रतिरूपण ही हम कह सकते हैं जो आज के उसमें है। तो मुझे गर्व है कि सबका साथ सबका विकास के साथ उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विकास भी और विरासत भी
लेकर के चलने को हम राज्य के सरकार के लोगों को, हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए, जिसका अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि हम सारे सरकार के लोग उत्तरोत्तर विकास को भी और विरासत को भी, अगर आप देखेंगे विकास तो हम एक तरफ अगर चंद्रमा पर झंडा फहरा रहे हैं तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बना रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति आज उस भांति ऊंचाइयों पर है जैसे समुद्र की लहरें इटलाती बलखाती कभी आसमान को छूने को आतुर होती हैं। वैसे ही भारतीय संस्कार संस्कृति आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और भारत में हम सब महसूस कर सकते हैं। मुझे गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, हम लोग याद करते हैं जब कभी, मैं उन देशों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे देशों में हम लोग जब एयरपोर्ट पर उतरते थे तो अगर हमारे हाथ में कलावा होता था तो काट दिया जाता था, अगर तिलक होता था तो पूंछ करके बाहर उतरना पड़ता था। आज उन्हीं देशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 800 करोड़ रुपए से मंदिर का निर्माण करके हमारी विरासत को ऊंचाइयां दी, और जो लोग हमसे नफरत करते थे उन लोगों को उन मंदिरों के रखरखाव अनुरक्षण का काम सौंपा। आज हमारी सरकारों की इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे विचार और संकल्पों के बलबूते ही मैं कह सकता हूं कि भारत आज दुनिया में श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। गौरवशाली इतिहास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लिख रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में उद्यान मंत्री के रूप में इन्हीं संकल्पों को आगे बढ़ाने का अवसर पाकर धन्य हूं, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि राज्य के किसानों को इस बजट के माध्यम से और अपनी भारतीय संस्कार संस्कृति जो हमको मिली है उसके माध्यम से एक बेहतर सेवा कर सकूं। मुझे पता है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। किसी अगर बाबा के पास 10 बीघे जमीन थी तो नाती के पास 2 ही बची है। तो हमारी सरकारों का प्रयास, हमारी सरकार का प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें उगा करके राज्य के किसानों की समृद्धि का काम करें, और इस बजट में इसका प्राविधान भी किया गया है कि कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें हम कैसे उगा सकते हैं। औद्योगिक फसलें हो सकती हैं, मसालों की खेती हो सकती है, फूलों की खेती हो सकती है, जिसका आज की तारीख में कितना महत्व है। हमारे बाबा विश्वनाथ या काशी में रोज सवेरे 5 ट्रक 8 ट्रक फूल पश्चिम बंगाल से आता है। हमारी सरकार का प्रयास है कि अब दूसरे राज्यों से फूल आने के बजाय हम उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, और उत्तरोत्तर हमारा विभाग प्रयास कर रहा है। हमारे उद्यान विभाग को 50 वर्ष इसी वर्ष पूर्ण हुए, और मुझे गर्व है कि इस समय उद्यान विभाग जिस भूमिका में है, जिस ऊंचाइयों में है, इससे पहले किसी भी सरकार के राज में इस स्थिति में नहीं था जैसा आज हमारा उद्यान विभाग है। हम राज्य के किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन करने के लिए दुनिया के कोने कोने में संभावनाओं को तलाशते हैं और राज्य के किसानों के हक में ऐसे प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अपने हार्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का जो मैंने गठन किया, अभी एक बोर्ड जो हमारे राज्य के किसानों को दिशा देगा कि हम अपने राज्य की कौन सी उपज को दुनिया की किस बाजारों तक, किस माध्यम से, किस रास्ते से पहुंचा सकते हैं, ये हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड आज की तारीख में कर रहा है। हमने इन 50 वर्षों में औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन लगातार कर रहे हैं। पहले कृषि विभाग ही मंडलीय गोष्ठियों का आयोजन करता था, अब हमारी सरकार उद्यान विभाग के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के हर मंडल में औद्योगिक उन्नयन की गोष्ठियों का आयोजन भी हम लोग कर रहे हैं, जिससे हम कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें उगाने के लिए किसानों को
इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ाएं कि अगर पारंपरिक खेती आप करते हो, धान गेहूं की खेती, इसके अतिरिक्त अगर आप ऐसी फसलें करें जो कई गुना अथवा देश के प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप हम कई गुना उनकी आय को बढ़ा सके। और मुझे गर्व है कि हम इस पर सफल भी हैं। अगर आज 1 एकड़ में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती के माध्यम से 1 एकड़ में हम 15 लाख का शिमला मिर्च किसान को तैयार कराते हैं अपनी देखरेख में। किसान की आय 1 एकड़ में 40 से 50 हजार धान गेहूं अगर हम पारंपरिक खेती करते हैं तो मिलती थी, और आज हम 1 एकड़ में 15 लाख का शिमला मिर्च हमारे राज्य का किसान काट करके आत्मनिर्भर बन रहा है और अपना मूल्य संवर्धन भी कर रहा है। ऐसे ही मिर्जापुर हो चाहे कुशीनगर हो, बहुत सारे जनपदों में हम स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं जो 20 लाख रुपए प्रति एकड़ तक हमारे राज्य के किसानों की आय हो रही है। इसी भांति मुझे गर्व है कि उद्यान विभाग के भीतर ही राज्य के किसानों की वह उपज जो दुनिया में सर्वाधिक आलू की खेती हमारे उत्तर प्रदेश में होती है, हमने आलू के क्षेत्र में बड़ा काम किया। अधिष्ठाता महोदय, आलू को पहली बार साउथ अमेरिका के एक देश पेरू की राजधानी लीमा में देखा गया, पाया गया। इसका पहला अनुसंधान केंद्र लीमा में है और दूसरा चाइना में उसकी शाखा है। मुझे गर्व है कि मैंने अपने सेवा काल में उसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश की पावन भूमि आगरा में स्थापित करा दी, जो इस समय बड़ी तेजी से काम चल रहा है। और एक दिन वह अगर ताज के नाम से आगरा नगरी जानी जाएगी तो मुझे गर्व है वो साउथ एशिया रीजन का ऐसा संस्थान होगा जो हमारे उत्तर प्रदेश का सम्मान भी बढ़ाएगा और बहुत सारे देशों में आलू की बेहतर बीज तैयार करके अच्छा आलू हम लोग देने में कामयाब होंगे और अपने राज्य के किसानों की बेहतर सेवा कर पाएंगे। हमने अपने राज्य के किसानों की आय बढ़े, ज्यादा हो गया क्या, आय बढ़े, ऐसा हमने बहुत सारे प्रयास हमने किए जितना संभव था। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नेता सदन को बोलना था, मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि मैंने अभी तक बोला नहीं तो 5 मिनट मुझे समय दे दे। कृपा पूर्वक उन्होंने अनुमति दी। आपकी भी अनुमति मिली, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और अपने उत्तर प्रदेश की सरकार का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राज्य के हित में उत्तर काम कर रहे हैं और बढ़ते हुए कदम ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आपका बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय श्री राज बहादुर सिंह चंदेल बोलना चाहेंगे? नहीं। माननीय माननीय